एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग का वेकेशन चल रहा होगा अभी, और मेरा भी वेकेशन चल ही रहा है। फिर से एग्जामिनेशन मैंने अभी ख़त्म किया था और उसमें अभी रिजल्ट से बताए नहीं गए हैं, कल बताया जाएगा। तो उसी के वेकेशन के समय मैं अभी 6th में जाऊँगा, तो 6th की बुक्स मैं पढ़ने लगा हूँ। तो अभी मैं कुछ ही दिनों पहले बायोलॉजी की बुक पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि बॉडी मूवमेंट चैप्टर था स्केलेटल सिस्टम, जो मैंने 5th में ही पढ़ा था, लेकिन 5th में उतना डिटेल से नहीं बताया गया था। तो मैंने उसको 13 पेज के चैप्टर को 2 A4 शीट पेज में जो कर लिया है मैंने यहाँ पर समराइज। तो वही मैं एक अच्छा लगता है मुझे कि मैं इसको एक फोल्डर में रख सकता हूँ, इसको मैं बार बार एक वीक में कभी कभार ग्लांस कर सकता हूँ रिविजन के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ डिस्कस हो जाए कुछ पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं, और एक फैक्ट के साथ जो कि इसके बाद हम लोग शुरू कर जाएंगे और आपको अच्छे से समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वाई द लिप्स आर रेड, लिप्स लाल क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्किन कोई नहीं होता है, स्किन यहाँ पर कवर नहीं रखा रहता है। अगर यहाँ पे मेरा हाथ देखेंगे आप, तो इसमें मेरा यहाँ पे स्किन है, यहाँ पे मसल नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पर कोई स्किन नहीं है क्योंकि मसल्स रेड होते हैं। और अगर हम लोग अपना स्किन हटा दें, या फिर स्किन भी हटा दें और मसल्स भी हटा दें, तो हम लोग को बोन्स दिखेगा, जो कि हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है। और स्केलेटल सिस्टम हर छोटी से छोटी मूवमेंट की ज़रूरत होती है, छोटी से छोटी मूवमेंट उसी की वजह से होता है, जैसे ब्रीदिंग एंड हियरिंग। ओके, उसके बाद अब देखते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच में डिफरेंस। अब मूवमेंट मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अपने एक पार्ट का मूवमेंट करा रही है। ऐसे मैं यहाँ पर अपना हाथ हिला रहा हूँ, तो वो एक मूवमेंट हो गया। वो कोई वो मतलब मूवमेंट, आप मिसकंसेप्शन है कि मूवमेंट मतलब मैं जो चल रहा हूँ मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट बस एक बॉडी पार्ट का कुछ थोड़ा सा मोशन में आना, वो है मूवमेंट। लेकिन लोकोमोशन वो होता है जब आप अपनी पूरी बॉडी मोशन में है, मतलब आप आगे पीछे आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो ये मेरी पूरी बॉडी होली में आगे पीछे हो रही है, ठीक है। और उसके बाद स्केलेटन 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोस्केलेटन 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो बाहर होता है बॉडी के, जैसे कि आपने देखा होगा जो टॉर्टॉइस, कछुआ और स्नेल लेके जाता है, बोलते हैं कि इट कीप्स होम ऑन इट्स बैक। वो होम कह सकते हैं क्योंकि जब उस पर कोई एनिमी अटैक करता है तो वो उसके अंदर छुप जाता है, कह सकते हैं एक तरह से होम। लेकिन वो एक एक्सोस्केलेटन है, वो बॉडी पर अपना स्केलेटन उसको बाहर है। और एंडोस्केलेटन जो हमारे में होता है, और भी अदर मैमल्स एंड रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होता है, उनकी बॉडी के अंदर होता है स्केलेटन। और इसमें मैं अभी आपको ह्यूमन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे बुक में ह्यूमन ही के बारे में लिखा है, और एक्स्ट्रा अर्थवॉर्म और उसके मूवमेंट्स बारे में लिखे, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। तो जो स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन है वो 2 टाइप में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू पोजीशन, एपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो लैटरल साइड्स में होता है, ये बोन्स ऑफ द लिम्स, मतलब आपके पैर और हाथ के, और पेल्विस और पेक्टोरल। उसके बाद जो एक्सियल होता है, एक्सियल स्केलेटन वो होता है स्कल, स्टेरनम, रिब्स एंड बैकबोन। ओके, उसके बाद अब देखते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम है कि वो मूवमेंट में मदद करता है। मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में कि स्केलेटल सिस्टम कोई भी सिंपलेस्ट मूवमेंट तक में ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद शेप एंड सपोर्ट, पता है ये शेप सपोर्ट मिलता है उससे स्केलेटल सिस्टम से। अगर आपके बॉडी में स्केलेटल सिस्टम हुआ ही नहीं, बोन्स हुए ही नहीं, आप खड़े ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मसल्स इतने वो होते ही नहीं है हार्ड कि वो खुद पर खड़े हो सके। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, अगर आपने ब्रूस ली का कोई भी रेसलर को देखा होगा फिर ब्रूस ली, तो वो पेट पर ही ज़्यादा क्यों मारता है? क्योंकि पेट पर ज़्यादा इसलिए मारता है, पीठ पर नहीं मारता है क्योंकि पेट कवर नहीं होता है किसी मसल से। अगर अभी मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम मैंने जो बनाया था, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा वो अच्छा नहीं बना मेरा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर स्टमक रीजन होता है, और ये जो है ये पीछे होता है, यहाँ होता है, पीछे होता है, इसलिए यहाँ पर स्टमक होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ पे कोई बोन्स नहीं जाते हैं। और इसलिए ब्रूस ली जो है वो हमारे पेट पे जो भी जैसे ओपोनेंट है उसको पेट पे ही मारता है, इसलिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है कि आपका बोन्स के लिए, बोन्स नहीं होगा तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जो बोन होता है, आप सोचते होंगे इसके अंदर क्या होता होगा। बोन्स के अंदर एक स्पॉन्जी चीज़ होती है, उसको कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स, आई मीन RBCs उसमें होते हैं प्रोड्यूस, और वही ब्लड बनते हैं। इसके बाद मैं आपको एक दिखा देता हूँ जो मैंने स्केलेटल सिस्टम दिखाया था। उसके बाद
स्कल 22 बोन्स, क्लाविकल जो शोल्डर में होता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है कहा जाता है वो क्लाविकल, मैंडिबल जॉ बोन, स्कैपुला यहाँ पर शोल्डर के पास, स्टेरनम ब्रीस्ट बोन, रिब्स यहाँ पर 24 बोन्स होते हैं, ह्यूमेरस हैंड में होता है, बैक बोन पीछे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेल्विस यहाँ पर हिप बोन कह सकते हैं, सैक्रम यहाँ पर, ओल्ना इधर, रेडियस इधर, कार्पल्स इधर, मेटाकार्पल्स, फिलेंगस, फेमर लॉन्गेस्ट बोन, पैटिला, थाई बोन, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फिलेंगस। अब हम लोग देखते हैं निमोनिक्स फॉर लर्निंग द बोन्स। अब मैंने एक निमोनिक्स बनाया, मैंने नहीं बनाया कि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि उसको अगर लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 एक लाइन में, नीचे MP, उसके नीचे TCRF, उसके नीचे U, उसके नीचे H। अब मैं इसको बताता हूँ क्यों ऐसे मैंने किया। अब देखेंगे, अगर मैं आपको स्क्रिप्ट फिर से दिखाता कि उसमें जो है अगर आप देखेंगे तो 5 बोन्स स्टार्टिंग फ्रॉम S, और अगर आप 5 को लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे दोनों सिमिलर लगता है, क्योंकि बस इतना डिफरेंस है कि 5 लाइन सेगमेंट से बना है और थोड़ा सा कर्व लाइन से 5S, इसका मतलब हो गया 5 बोन्स स्टार्टिंग फ्रॉम S। उसके बाद जो ऑड नंबर 5 से पहले आता है वो है 3, तो 3M 3P, मतलब 3 बोन्स स्टार्टिंग फ्रॉम M एंड 3 बोन्स स्टार्टिंग फ्रॉम P। उसके बाद TCRF मतलब इसमें थोड़ा ट्रिकी है, T का हो गया 2, T रिप्रेजेंट्स 2, CRF का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व फोर्स, तो TCRF मतलब हो गया 2 बोन्स स्टार्टिंग फ्रॉम C, R एंड F एंड T। ओके, इसके बाद U बैच का तो बड़ा इजी हो जाएगा, सिंगल बोन स्टार्टिंग फ्रॉम U, सिंगल बोन स्टार्टिंग फ्रॉम H। और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स 2 भाग में बांटे जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्केलेटल सिस्टम, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब वो आपने पहले क्लास में पढ़ा ही होगा कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स होते हैं जो बैकबोन होता है जिनके पास, और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो जिनके पास बैकबोन नहीं होते हैं। और एक बार मैंने मुझसे दूसरे कोई बने नहीं बोन से मैंने एक स्कल बना दिया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दूँ मैं, फ्रंटल बोन सबसे टॉप में, फ्यूचर बगल में जॉइंट होता है एक, लैक्रिमल बोन यहाँ पर, और मैक्सिला, नाजल और मैंडिबल। अब बोन्स में मैंने आपको पहले बताया जो स्केलेटल सिस्टम में दिखा रहा था कि फेमर लॉन्गेस्ट बोन होता है। तो अगर आप फिर आप सोचेंगे कि स्मॉलेस्ट बोन क्या होता है, फिर अगर आप यहाँ देखेंगे फिर से मैंने यहाँ पर ये छोटा सा बनाया है यहाँ पर, तो ये होता है स्टेपी, और ये ही सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। और लॉन्गेस्ट होता है फेमर जो लेग में होता है, और स्टेपी होता है ईयर में। और आप बोलेंगे सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, सेकंड लॉन्गेस्ट होता है ह्यूमेरस जो हमारे हाथ में होता है, ऊपर आर्म। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने ऊपर बोलता है सूचर, जॉइंट इन द स्कल। तो जॉइंट्स क्या होता है सोचेंगे, तो जॉइंट्स द प्लेस जहाँ पर 2 बोन्स कनेक्ट होते हैं। वहाँ पे एक पैड ऑफ कार्टिलेज होता है क्योंकि बोन्स बहुत रिजिड होते हैं और एक दूसरे में फ्रिक्शन हो जाता है ज़्यादा और घिस सकते हैं और उसमें डैमेज होता है बोन को। इसलिए बीच में हर जॉइंट के बीच में कार्टिलेज होता है और वो वहाँ पर जॉइंट होता है, और वो जो जॉइंट होता है वो हमारे मूवमेंट में काम करता है, ऐसे कि बैक एंड फोर्थ ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं और हाथ ऐसे ऐसे हिला सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जॉइंट्स क्यों होता है हमारी बॉडी में? जॉइंट्स इसलिए होते हैं हमारी बॉडी में क्योंकि हमारा बोन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड और उनको बेंड करा ही नहीं आ सकता है। अब वहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ बोन होते हैं, 6 टाइप ऑफ बोन होते हैं, सॉरी। मूवेबल जॉइंट जो बिना कुछ थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं होता है उसका, बस स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है। हिंज जॉइंट, और फिर पाइवेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखते हैं कहाँ वो प्रेजेंट है। तो जो है इमूवेबल जॉइंट वो हमारे स्कल में है, क्योंकि स्कल में बहुत कम, बिल्कुल मूवमेंट चाहिए ही नहीं। उसके बाद स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो हमारे बैकबोन में है ताकि हम लोग बैंड हो सके या फिर ऐसे पीछे हो सके। उसके बाद हिंज जॉइंट जो है हमारे वो थाई में है यहाँ पर, और उसके बाद जो बॉल एंड सॉकेट है वो यहाँ पर, और जो पाइवेट है वो पीछे यहाँ पर, जहाँ पर नेक है हमारा वो स्कल से जुड़ता है, और उसके ग्लाइडिंग हमारे हाथों में और एंकल्स में। उसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट्स देखने से पहले मैं आपको बोला था मैंने कि अर्थवॉर्म के बारे में कुछ बताऊंगा। तो अर्थवॉर्म जो होता है वो फ्लूइड स्केलेटन होता है उसके पास, ठीक है।
और वो पहले उसका जो चलने का प्रोसेस होता है वो आपने देखा ही होगा, लेकिन बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहले वो अपने आगे वाला पार्ट ज़मीन में मतलब उसमें फिक्स करता है, पीछे वाला पार्ट आगे पुश करता है, पीछे वाले को फिक्स करता है, आगे वाले को पुश करता है, वो ऐसे ही चलता आता है। और स्नेक्स में कहा जाता है कि मतलब रिसर्च की गई है कि उसके पास 200 to 400 वर्टिब्रेट्स ही होते हैं, मतलब बैकबोन ही होते हैं उसकी बॉडी में। 200 बैकबोन नहीं होते, बैकबोन में इतने सारे बोन्स होते हैं। ओके, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि हायोइड एक बोन होता है जो हमारे बेस ऑफ टंग, मतलब यहीं कहीं कुछ होता होगा, वो किसी और बोन से मिल सकता है। उसके बाद अर्थवर्म है लिक्विड स्केलेटन, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद स्केलेटन चेंजेस एवरी 7 years। और ऐसा कुछ नहीं था, इतना ही था। और मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।